हेलो दोस्तों। आज हम जानेंगे कि यूसुफ अलैहि सलाम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हजरत यूसुफ अलैहि सलाम हजरत याकूब अलैहि सलाम के बेटे और हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम के परपोते हैं। उनको यह शरफ हासिल है कि वह खुद नबी, उनके वालिद नबी, उनके दादा नबी और परदादा हजरत इब्राहिम अबुल अंबिया नबियों के बाप हैं। कुरान में इनका जिक्र 26 बार आया है और इनको यह भी फक्र हासिल है कि इनके नाम पर एक सूरह सूरह यूसुफ कुरान में मौजूद है, जो सबक और नसीहत का बेनजीर जखीरा है। इसीलिए कुरान मजीद में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़िए को अहसनुल क़सस कहा गया है। शुरू जिंदगी ही से हजरत यूसुफ की दिमागी और फितरी इस्तेदाद दूसरे भाइयों के मुकाबले में बिल्कुल जुदा और नुमायां थी। साथ ही हजरत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम की पेशानी का चमकता हुआ नूरे नबूवत पहचानते और अल्लाह की वही के जरिए इसकी इत्तला पा चुके थे। इन्हीं वजह से वे अपनी तमाम औलाद में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बेहद मोहब्बत रखते थे और यह मोहब्बत यूसुफ के भाइयों से बेहद शाख और नाकाबिले बर्दाश्त थी। और वे हर वक्त इस फिक्र में लगे रहते थे कि या तो हजरत याकूब के दिल से इस मोहब्बत को निकाल डालें और या फिर यूसुफ ही को अपने रास्ते से हटा दें ताकि किस्सा पाक हो जाए। इन भाइयों के हसद पर ख्यालात को जबरदस्त ठेस उस वक्त लगी जब यूसुफ अलैहि सलाम ने एक ख्वाब देखा कि 11 सितारे और सूरज व चांद उनके सामने सजदा कर रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने यह ख्वाब सुना तो सख्ती के साथ उनको मना कर दिया कि अपना यह ख्वाब किसी के सामने न दोहराना। ऐसा न हो कि वो सुनकर तेरे भाई बुरी तरह पेश आएं, क्योंकि शैतान इंसान के पीछे लगा है और तेरा ख्वाब अपनी ताबीर में बहुत साफ और वाज़ेह है। लेकिन हसद की भड़कती हुई आग ने एक दिन यूसुफ के भाइयों को उनके खिलाफ साजिश करने पर मजबूर कर ही दिया। गरज यूसुफ अलैहि सलाम के भाई यूसुफ को सैर कराने के बहाने ले गए और मशवरे के मुताबिक उनको एक ऐसे कुएं में डाल दिया जिसमें पानी न था और मुद्दत से सूखा पड़ा था, और वापसी में उसकी कमीज को किसी जानवर के खून में तर करके रोते हुए हजरत याकूब अलैहि सलाम के पास आए और कहने लगे, ए बाप, अगरचे हम अपनी सच्चाई का कितना ही यकीन दिलाएं, मगर तुमको हरगिज यकीन न आएगा कि हम दौड़ में एक दूसरे से आगे निकलने में लगे हुए थे कि अचानक यूसुफ को भेड़िया उठाकर ले गया। हजरत याकूब अलैहि सलाम ने यूसुफ के लिबास को देखा तो खून से लथपथ था, मगर किसी एक जगह से भी फटा हुआ न था और न चाक दामान था। फौरन हकीकत भांप गए, मगर भड़कने, तान व तकनीम करने और नफरत व हकारत का तरीका बजाय पैगंबराना इल्म व फरासत के साथ ये बता दिया कि हकीकत की कोशिश के बावजूद तुम उसे छिपा न सके। इधर ये बातें हो रही थीं, उधर हिजाजी इस्माइलियों का एक काफिला शाम से मिस्र को जा रहा था। कुआं देखकर उन्होंने पानी के लिए डोल डाल यूसुफ को देखकर जोश से शोर मचाया, बशारत हो, एक गुलाम हाथ आया। गरज इस तरह हजरत यूसुफ को इस्माइली ताजिरों के काफिले ने अपना गुलाम बना लिया और तिजारत के माल के साथ उनको भी मिस्र ले गए और बाजार में रिवाज के मुताबिक बेचने के लिए पेश कर दिया। उसी वक्त शाही खानदान का एक रईस और मिस्री फौजों का अफसर फौतीफार बाजार से गुजर रहा था। उसने उनको खरीद लिया और अपने घर ले आया। फौतीफार ने हजरत यूसुफ को औलाद की तरह इज्जत व एहतराम से रखा और अपने तमाम मामले और दूसरी जिम्मेदारियां उनके सुपुर्द कर दीं। यह सब कुछ अल्लाह की मंशा के मुताबिक हो रहा था।